हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप 9th में पहुँचते ही आप जो है अपनी तैयारियाँ बहुत ही लगन से शुरू कर दी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के कैसे रिलेटेड टर्म हैं, और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो इन सब बातों को हम जो है आज के इस वीडियो में समझ पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और साथ साथ जो है इस हर एक पॉइंट को माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एक भी पॉइंट आप मिस करोगे और वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक बात आपको समझ में आएगी। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल रहा है तो उसको जो है नोट करते चलिए साथ साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो है चैप्टर है क्लास 9th का मोशन। क्लास 9th CBSE ICSE। we see different things in motion। वो कौन कौन सा चीज है? जैसे कि people and vehicle moves on the road, aeroplane and birds fly in the sky, raindrop fall from the sky, और साथ साथ जो है sun moves from east to west when we see from the earth। तो ये सब चीजें जो है क्या लिखे हैं? वी सी डिफरेंट थिंग्स इन मोशन। जैसे पीपल और व्हीकल रोड पे चल रहे हैं, वो भी एक मोशन है। एरोप्लेन और बर्ड जो है आकाश में उड़ रहे हैं, वो भी एक तरह का मोशन कर रहे हैं। रेन ड्रॉप जो है फॉल कर रहा है, वो भी मोशन में है। सन जो है मूव्स कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब हम अर्थ से देखते हैं तो ईस्ट में जो है राइज होता है और वेस्ट में जाकर सेट हो जाता है। तो सनराइज सनसेट भी जो है एक तरह का मोशन हम लोग देखते हैं। बट थिंग्स आर इन मोशन इनसाइड आवर बॉडी। थिंग्स also are in motion inside our body। जैसे कि blood moves in blood vessels, जैसे कि movement of muscle when we work out or play। ठीक है, तो ये मोशन भी हम लोग के अंदर बॉडी के अंदर होता है। बट दिस मोशन can't we see। ठीक है, only effect of this motion can be seen। केवल इसके इफेक्ट को देखा जा सकता है, बट ये मूवमेंट भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो ये भी एक तरह का मोशन है। ठीक, यहाँ पे सारे चीज जो है मोशन को दिखाया गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो ठीक है मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट को अब हम लोग डिटेल से समझेंगे कि मोशन है तो क्या है। सबसे पहले मीनिंग हमको समझना पड़ेगा कि मोशन और रेस्ट क्या है। तो एक्चुअली में इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट, व्हेन डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, is at
रेस्ट। When do we say that, कब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर आप यही बोलोगे कि when object is not moving। ठीक है, तब आप बोलोगे कि जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा हो। ठीक है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है कब मूव नहीं कर रहा है, जैसे एक और क्वेश्चन, when do we say that an object is not moving, तब इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर तब आप ये बोलोगे कि when object is at रेस्ट। ठीक, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। तो ये तो बात ठीक, इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू सेइंग दैट, ये तो ठीक उसी तरह से कहना हो गया कि राम्स हाउस अपोजिट टू श्याम हाउस, और या फिर हम कह सकते हैं कि श्याम हाउस अपोजिट टू राम हाउस। मतलब इससे मेरा मोशन या रेस्ट क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है। जैसे हम कह दिए कि कब हम कहेंगे कि कोई चीज रेस्ट में है, कब हम कहेंगे कोई चीज रेस्ट में है, जब ऑब्जेक्ट जो है मोशन में ना हो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मूविंग ना कर रहा हो। अब कब कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा है, तब हम कह देंगे जब वो रेस्ट में है। तो ये तो ठीक उसी प्रकार से बात हो गई कि राम का श्याम जो है राम का घर जो है श्याम के अपोजिट साइड में है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि श्याम का घर जो है वो राम के घर के अपोजिट में है। तो ऐसा कहने से न तो मोशन को जो है क्लियरिफाई हो पा रहा है, न रेस्ट को। तो रेस्ट और मोशन एक्चुअली में किसे बोलेंगे? तो आइए समझते हैं बहुत ही माइन्यूटली रेस्ट और मोशन किसको कहेंगे। तो रेस्ट किसको कहेंगे? रेस्ट, इफ द position of an object does not change as time passes, it is said to be at rest। तब हम इसको कहेंगे कि ये रेस्ट पे है। तो मोशन किसको बोलेंगे? मोशन किसको कहेंगे? तो मोशन आइए समझते हैं मोशन कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एज टाइम passes it is said to be in motion। तब हम इसको कहेंगे कि ये मोशन में है। ठीक है, मतलब कि जब जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, तो अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के पास होने से, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। मोशन में किसको बोलेंगे? कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हर बार जो है चेंज होता जा रहा है, एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम जो है वो जो है खर्च हो रहा है, टाइम जो है पास हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है लगातार चेंज होते रह रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। ठीक है, तो इसको और बढ़िया से हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल लेकर के। तो कंसीडर करो यहां पे ये जो है वॉल है, ये भी वॉल है, यहां पे एक टेबल रखा हुआ है, यहां पे एक टेबल रखा हुआ है, और इस टेबल पे एक जो है बुक रखा हुआ है। इस टेबल पे ये एक बुक, ये क्या है? बुक। ठीक है, तो
डिस्टेंस ऑफ बुक फ्रॉम, किससे, वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर, ये क्या हो रहा है, डू नॉट चेंज, ठीक है, एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ठीक है, तो बुक की जो पोजीशन है वो जो है चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसकी डिस्टेंस अभी जितने टाइम पे थी इस दीवार से, यहां मान लीजिए रूफ है, इस रूफ से और इस फ्लोर से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तब हम कहेंगे, सो वी कैन से दैट, तब हम कहेंगे कि द पोजीशन ऑफ बुक डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। तब हम क्या कह सकते हैं, कह देंगे कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन क्या निकल गया कि द पोजीशन ऑफ बुक विथ रिस्पेक्ट टू रूम इज एट रेस्ट, ठीक है। तब हम ये कह देंगे कि बुक का जो पोजीशन है वो जो है रेस्ट पे है, किससे, रूम के रिस्पेक्ट में, रूम के रिस्पेक्ट में बुक का जो पोजीशन है वो जो है वो रेस्ट में है। मतलब कि यहां आप ये भी बोल सकते हैं कि बुक का जो पोजीशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल जो है वो रेस्ट में है, विथ बुक का पोजीशन सीलिंग विथ रिस्पेक्ट टू सीलिंग वो भी रेस्ट में है, और बुक का पोजीशन जो है फ्लोर से वो भी, क्योंकि ये जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो जो है चेंज, उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पे कोई डिस्टर्ब भी उसको करने वाला नहीं है कि फैन चल रहा है तो उससे जो है बुक को खुल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ जो है बिल्कुल ये रेस्ट में है। तो अब जैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ इस रूम में, इस बोर्ड के सामने मैं मूव कर रहा हूँ, तो मेरा जो है पोजीशन हर बार चेंज होते जा रहा है, मेरा पोजीशन हर बार चेंज होते जा रहा है। तब हम कहेंगे कि हम जो है, यानी वी कैन से दैट आवर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रूम चेंज, मतलब कि देन वी कैन से दैट आवर पोजीशन आर इन मोशन। वी वॉक इनसाइड द रूम, तब क्या हो रहा है, हम जो है इस रूम में मूव कर रहे हैं, तो आवर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल से, फ्रॉम द सीलिंग एंड फ्रॉम द फ्लोर क्या हो रहा है ये, ठीक है, चेंज विथ टाइम पासेज, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है मेरा पोजीशन भी चेंज होते जा रहा है। तो तब हम कह देंगे, वी कैन से दैट वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रूम। यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें से किसी एक चीज को भी ले सकते हैं, तब भी हम कह देंगे वी कैन से दैट वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सीलिंग, वी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर। मतलब देखिए हम जो है यहाँ पे जो है वॉकिंग कर रहे हैं, तो मेरा पोजीशन जो है फ्लोर पे भी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हम मोशन में हैं, ठीक है। तो मोशन और रेस्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम जो है लैप्स हो रहा है, हमारा पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, तब हम उसको कह देंगे कि रेस्ट पे है। मतलब कि टाइम को कंसीडर आपको करना ही पड़ेगा। हम केवल इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि जब मोशन में कब नहीं है, जब रेस्ट में है, रेस्ट में कब है, जब मोशन में ना हो, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो टाइम को हम जो है वो एक पॉइंट मान के जब चलेंगे, तब हम बता पाएंगे कि कब चीजें जो है, कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब जो है ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि डज motion and rest are relative term। तो मोशन और रेस्ट क्या ये रिलेटिव टर्म है?
तो आइए समझते हैं रिलेटिव टर्म है तो कैसे है। जैसे सपोज कीजिए आप जो है एक ट्रेन में बैठे हैं, तो हियर यू सिटिंग, ये क्या है? ट्रेन, ये ट्रेन है। ये ट्रेन है, दिस इज ट्रेन। ये ट्रेन में आप बैठे हैं, तो योर पोजीशन, योर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से? योर डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, विंडो, रूफ एंड द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब आपका जो पोजीशन है वो इस विंडो से, यहाँ पे जो एक डोर होगा, मान लीजिए इसको हम डोर बना दे रहे हैं, दिस इज डोर, दिस इज डोर। तो इस डोर से आपका पोजीशन, इस विंडो से आपका पोजीशन, इस रूफ से आपका पोजीशन, ये जो है क्या हो रहा है? डू नॉट चेंज। इस ये पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। डू नॉट चेंज एज टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपका जो डिस्टेंस है वो इन सभी चीजों से बदल नहीं रहा है। ठीक है, इन सभी चीजों से बदल नहीं रहा। लेकिन ठीक इसी समय योर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है? चेंज, आप चेंज हो रहे हो। ठीक है, आपका जो है योर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म, ये जो है चेंज होते जा रहा है एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये जो है पोजीशन आपकी बदलते जा रही है। ठीक, तो इस केस में आप बोलोगे, ठीक है, योर पोजीशन इज at rest with respect to कंपार्टमेंट। ठीक है, तो आपका पोजीशन जो है रेस्ट में है कंपार्टमेंट से, या फिर आपका पोजीशन रेस्ट में है उसके कंपार्टमेंट के वॉल से, विंडो से, उसके रूफ से, और पूरे कंपार्टमेंट से आपका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो वी कैन से दैट कि वी या you are at rest with respect to compartment। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तो चेंज होते जा रहा है। तो your position with respect to platform changes as टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपका पोजीशन जो है चेंज होते जा रहा है। आपका पोजीशन चेंज हुआ तब हम कह देंगे कि यू आर इन मोशन। तब हम कह देंगे कि आप जो है मोशन में हैं। तो इन बातों से कंक्लूजन क्या निकला? तो इन बातों का कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन यहां ध्यान से समझने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखने जा रहा हूं, इसका कंक्लूजन क्या है? एन ऑब्जेक्ट, दिस मीन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट with respect to one things and
इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स। ठीक है, यानी कि इसका कंक्लूजन, ये पूरे बात का कंक्लूजन ये निकल करके आया कि इसका मतलब देखिए, हम जो है उसी समय, ठीक उसी समय जो है हम कंपार्टमेंट से, रूफ से, विंडो से, वॉल से, यानी ट्रेन के डब्बे में जहां हम बैठे थे वहां का जो कंपार्टमेंट था, उस कंपार्टमेंट के विथ रिस्पेक्ट जो है मेरा जो पोजीशन था वो रेस्ट में था। लेकिन ठीक उसी समय मेरा पोजीशन यहां उस प्लेटफॉर्म से, जहां से हम गाड़ी में, ट्रेन में चढ़े थे, वो जो है, अब ट्रेन आगे बढ़ रही है, मान लीजिए ऐसे ये आगे बढ़ रही है, तो आगे जब बढ़ रही है तो इसका पोजीशन, मेरा पोजीशन, यानी हम जब डब्बे में बैठे, हम किसी प्लेटफॉर्म में बैठे होंगे, किसी प्लेटफॉर्म से चढ़े होंगे, तो वहां से जब ट्रेन चल दी, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, इसका पोजीशन, यानी कि कंपार्टमेंट का पोजीशन, या फिर कहें कंपार्टमेंट में बैठे हुए जो है आपका पोजीशन, वो जो है लगातार चेंज होते जा रहा है। तो इसका कंक्लूजन यही निकल के आया कि दिस मीन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग्स। एक चीज के, जैसे हम कंपार्टमेंट में बैठे थे उस समय हम रेस्ट में थे, लेकिन उसी समय एंड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग, लेकिन प्लेटफॉर्म से मेरी डिस्टेंस जो है हर बार बदलते जा रही है, तो हम जो है मोशन में भी उसी समय है। तो कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहां हैशटैग लगा के मैं लिख रहा हूं कि we can say that motion is not absolute. We say that motion is not absolute. मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज रिलेटिव। आ गई बात ना, इट इज रिलेटिव। ओके, इसी चीज को मैं बता रहा था, डज मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। तो देखिए मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेट कर रहे हैं। कैसे, एक बार हम उसी समय रेस्ट में हैं, एक बार हम उसी समय मोशन में हैं, तो रिलेटिव टर्म है ये। ठीक है, इन बातों से हमको ये बात पता चल गई। तो अब एक बात आप ये बता दीजिए कि प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा जगह स्पेस खाली कर रहा हूं। ठीक है, ये खाली कर रहा हूं, बता दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अगर ये बातें आपको पता चल गई है तो ये बात आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, इज द प्लेटफॉर्म एट रेस्ट आर इन मोशन। प्लेटफॉर्म जो है जहां से हम बैठे थे वो जो है मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अब जो है इसका आंसर मैं बता दूं। ठीक है, कि द पोजीशन प्लेटफॉर्म इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट के विथ रिस्पेक्ट जो है प्लेटफॉर्म जो है वो मोशन में है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है तो ये ट्रेन जो है क्या हो रही है, प्लेटफॉर्म दूर जा रही है। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो उस समय हम जो है, मतलब पूछना होता है हमको कि मान लीजिए गोरखपुर कब आने वाला है। हम ये थोड़े कहते हैं कि गोरखपुर कहाँ है, गोरखपुर कितनी देर में आएगा, यानी कि गोरखपुर चल रहा है, गोरखपुर प्लेटफॉर्म चल रहा है, इसका मतलब तो गोरखपुर कितनी देर में आएगा, गोरखपुर कब आएगा। तो इसका मतलब तो यही है कि गोरखपुर चल रहा है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे गोरखपुर हमारी तरफ नजदीक होते जा रहा है। ठीक है, बात समझिएगा, ये बात जो है बहुत ही डीप है कि जो है चीजें, ऑब्जेक्ट भी मोशन में होती हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो उसका पोजीशन भी, तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। अगर हमको जो है रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, मान लीजिए ट्रेन जो है, जहां ट्रेन चली थी, अब मान लीजिए यहाँ पे गोरखपुर है। ठीक है, यहाँ पे गोरखपुर है, तो इस गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है उसकी पोजीशन जो है हर बार चेंज होते जा रही है, तो मतलब कि गोरखपुर चल रहा है। ये भी तो हम कह सकते हैं, भले वो रेस्ट में है, भले वो रुका है, लेकिन हम कह देंगे कि ये भी मोशन में। तो ठीक उसी तरह से इज द प्लेटफॉर्म एट रेस्ट आर इन मोशन, तो प्लेटफॉर्म जो है वो मोशन में है। क्योंकि हम ट्रेन में बैठते हैं यार, अक्सर तुम लोग भी देखे होगे कि जो है पूछते हैं कब आएगा, फलाने स्टेशन कब आएगा, ये स्टेशन कब आएगा, कितनी देर में आने वाला है, कितना दूर है। ठीक है, तो ये बातें हम पूछते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो है अरे 5 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा, 1 घंटा अभी बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो आ रहा है मेरी तरफ। ठीक है, हम जा रहे हैं, इसका मतलब वो भी आ रहा है। ओके, सपोज दैट
सपोज दैट दो ट्रेन है। क्या है? दो ट्रेन मुझे नहीं बनाने आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम उल्टा सीधा हम अपनी बात समझाने के लिए यहाँ से बना रहे हैं कि ये मान लीजिए ये ट्रेन, ये विंडो है इसका, ठीक है। यहाँ पे एक पैसेंजर जो है वो बैठा है, ये है पैसेंजर ए, ठीक है, और ये एक ट्रैक पे रन कर रही है, ठीक। एक और ट्रेन जो है, एक और ट्रेन, एक और ट्रेन है, यहाँ पे एक और पैसेंजर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक और पैसेंजर जो बी है, ठीक है। इसके भी व्हील्स मैं बना दूं, व्हील्स बना दूं, ठीक है। तो ये जो है दोनों रन ऑन पैरेलल प्लेटफॉर्म, ये दोनों जो है पैरेलल प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं, और दोनों जो है स्टार्ट एट सेम टाइम विथ इक्वली फास्ट, यानी दोनों ट्रेन की रफ्तार जो है वो सेम है। तो यहां पे पोजीशन ऑफ ए, ठीक है, एंड बी डू नॉट चेंज एज टाइम पासेज, और दोनों ट्रेन चल रही है भाई, तो जैसे जैसे चलेगी, ठीक है, तो यहां पे इनकी पोजीशन जो है नहीं बदलेगी, ठीक है। तो हम कह देंगे यहां पे जो है ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहां पे जो बैठा है, इस ट्रेन में जो बैठा है, तो यहां पे बी जो है इसके रेस्ट में है, एंड बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। और ए जो है वो बी के विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि उसकी डिस्टेंस दोनों जो है इक्वली फास्ट चल रही है, दोनों पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। क्या है यहाँ पे? सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो इनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो जब चेंज नहीं होगी तब हम कहेंगे कि जो है दोनों जो है वो दोनों ही व्यक्ति, ए और बी जो पर्सन थे, वो दोनों ही एक दूसरे के रेस्ट में रहेंगे। लेकिन, ठीक है, लेकिन ए एंड बी आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जहां से वो चढ़े थे वहां से इनकी पोजीशन जो है वो मोशन में है, ठीक है, क्योंकि ये तो चल रही है। मान लीजिए कहीं और से बैठे होंगे, आगरा से बैठे होंगे, मान लीजिए अलीगढ़ से बैठे होंगे, कहीं से बैठे होंगे, ओके। तो आओ समझा दूं मैं आपको। अब मैं समझाने वाला हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब आओ जो है, अब हम लोग समझने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, ओके। रेफरेंस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझिएगा ढंग से। जैसे मान लीजिए आपसे कोई किसी चीज का लोकेशन, किसी मार्केट का, किसी मंदिर का लोकेशन पूछता है, तो आप क्या बोलते हो? आप यही बोलते हो कि यहां से साउथ में या नॉर्थ में एक डायरेक्शन बताते हो, साथ में जो है आप कोई ऐसा पॉइंट बताते हो कि यहां से मान लीजिए, अब मैं अपने यहां पर लोकेशन दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हमको जो है जाना है सिटी मॉल में, तो हम जो है मतलब सपोज करो कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अगर जो है जाना है कहां पे? बैंक रोड पे जाना है, ठीक है। और इस बैंक रोड पे जब जाना है तो वो हमसे पूछा कि बैंक रोड पे हमको जाना है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि जो है यहां से दिस प्लेस से जो है नॉर्थ में
नॉर्थ में, ठीक है, यही डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ में जो है एक बीजे चौक होगा। बीजे, फिर से चलो यार, मजा नहीं आया। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जाना है बीजे सिनेमा जाना है। तो इस अगर किसी व्यक्ति को इस प्लेस पे जाना हो और मान लीजिए यहां से एक जो है टॉप टेलर, जो एक फेमस, या हनुमान मंदिर हम ले लेते हैं, चलो हनुमान मंदिर से इसकी डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर साउथ है, ठीक है। इस हनुमान मंदिर से जो विजय सिनेमा है, ठीक है, उससे 100 मीटर साउथ है। तो हमको किसी को बताना होगा, जैसे कोई आदमी हमसे पूछता है कि विजय सिनेमा कहाँ है, हमको वहाँ जाने का जो है रास्ता बता दीजिए, या कहाँ है, तो हम उसको यही बताएंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ हनुमान मंदिर, ठीक है। तो हनुमान मंदिर से 100 मीटर साउथ जो है वहाँ पे विजय सिनेमा है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया रिफरेंस पॉइंट। इसी चीज को बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो आओ जो है इसको मैं डिफाइन कर दूं, रिफरेंस पॉइंट क्या। इट इज ए पॉइंट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी किसी चीज का लोकेशन बताने के लिए जो हम पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पे हमने जो पॉइंट इस्तेमाल किया है वो है हनुमान मंदिर, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अब छोटे कोई पार्टिकल का हमको मोशन, यहां पे ये है आपका पॉइंट O, ठीक है, या 0, यहां से 1 2 3 और यहां से -1 -2 -3। अभी आपका ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है P, वो जो है इस 2 पे है। तो यहां से बोलेंगे ये जो ओरिजिन से कहां कितनी डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से आखिर कहां से हम बताएंगे, ठीक है। यहां से बताएंगे, कहीं से तो बताना पड़ेगा ना। तो जहां से हम बताएंगे वही मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। यानी ये जो है बोलेंगे, अगर ये मीटर में है सारे, तो हम बोलेंगे ये जो है 2 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन, 2 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन लिया जाता है, इधर निगेटिव डायरेक्शन लिया जाता है। तो 2 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन कहां से, तो हमको पता चल जाएगा दिस इज रेफरेंस पॉइंट, यही तो है रेफरेंस पॉइंट। तो ऐसे समझ लो, ठीक है, ये सारी बातें। अब जो है एक और स्पेशल टर्म है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आओ समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ reference, this is also a very important term, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो the environment from which motion of object can be observed, ठीक है, जहां से ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सपोज करो, जैसे मैंने बता दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कहने का मतलब कि ये है एक मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसका व्हील, हाँ ये नहीं यार, यस, ये मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाने वाला ये क्या है, व्हील है। तो ये है पोटर्स व्हील। यहां पे मान लीजिए एक एंट बैठी हुई है, बैठी है, चल नहीं रही है, बैठी है। ये एंट जो है वो बैठी हुई है। अब ये जो है क्या है, मोशन में, ये जो व्हील है वो जो है मोशन में है,
आप जो है हो यहाँ पे, आप जो है यहाँ पे हो और इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो। तो इसका जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो यहाँ पे जो है भले से ये मूव कर रहा हो, लेकिन ये किस पे है, रेस्ट पे है, जहाँ है इसका पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम जो है पास हो रहा है, इसका पोजीशन डज नॉट चेंज, पोजीशन ऑफ द वन डज नॉट चेंज। तब हम कहेंगे कि अच्छा यहाँ से जो है इसको आप देख रहे हो, तो ये तो मोशन में आपको दिखेगी, लेकिन ये इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पोटर्स व्हील। ठीक है, तो एंड पोजीशन ant is at rest with respect to potter's wheel। लेकिन यहाँ पे जो है पोजीशन, यहाँ पे तो चेंज होते जा रहा है, ये तो मूव कर रही है, और यहाँ से हम देखेंगे इसका पोजीशन हर बार चेंज होते जा रहा है। तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब देख रहा है तो ये मोशन में दिख रही है, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट में है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी ऑब्जर्वर जो है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को देख रहा है। ठीक है, तो ये बातें तय है कि मोशन या रेस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कहां से वो देख रहा है। ठीक है, जैसे ये भी चींटी भी इसको देखेगी तो ये भी मोशन में दिखेगा, ये इसको देखेगा तो मोशन में दिखेगा, लेकिन दोनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं। जैसे हम अर्थ पे जो है, अर्थ हमारी घूम रही है, अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है, लेकिन हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है हमारा पोजीशन चेंज नहीं, लेकिन मून पे बैठा हुआ जो है मेरा दोस्त जो है उसको लगेगा कि मेरा पोजीशन जो है अर्थ के साथ साथ मेरा पोजीशन भी तो चेंज हो रहा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। हम दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर वो देखेगा तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है उसका रिजल्ट दूसरा आएगा। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन, उसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखेंगे जिसको वो देखा, तो मेरा रिजल्ट कुछ और होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां से मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो अगर वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो है अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को जो है कमेंट छोड़े, जिससे कि मैं देख करके अपने आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर नए लोग हैं, नए वीडियो लोग देख रहे हैं, तो इसको जो है सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो है जब भी अपडेट हो तो आपको वो वीडियो जो है सबसे पहले मिले। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।